महिला जेलर को हुआ उम्र कैद काट रहे कैदी से प्यार। पूरे जेल में मच गया हड़कंप। लेकिन जब उस कैदी की असली सच्चाई सामने आई तो पूरा देश दंग रह गया। दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर लगातार तेज बारिश हो रही थी। आसमान में चमकती बिजली हर कुछ सेकंड में पूरी जेल को रोशन कर देती थी और फिर सब कुछ दोबारा गहरे अंधेरे में डूब जाता था। उसी जेल में नई महिला जेलर बनकर आई थी रीमा सिंह, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों की बोलती बंद हो जाती थी। रीमा अपने सख्त नियम और गुस्से भरे रवैये के लिए पूरे दिल्ली पुलिस विभाग में मशहूर थी। उसने अपने करियर में कभी किसी दया नहीं दिखाई थी और शायद यही वजह थी कि तिहाड़ जेल के हर कैदी के उसके लिए डर था। लेकिन उसी जेल के बैरक नंबर 7 में एक ऐसा कैदी बंद था जिसे देखकर रीमा के मन में पहली बार किसी अपराधी को लेकर सवाल उठने वाले थे। उस कैदी का नाम था अंकित शर्मा। 3 साल पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हुए एक चर्चित मर्डर केस ने पूरे शहर को हिला दिया था। मीडिया हर दिन टीवी पर सिर्फ एक ही नाम दिखा रही थी, अंकित शर्मा, जिसने अपने बिजनेस पार्टनर का बेरहमी से खून कर दिया। कोर्ट में पेश किए गए सबूत इतने मजबूत थे कि जज ने बिना ज़्यादा देर लगाए अंकित को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सज़ा मिलने के बाद भी अंकित के चेहरे पर डर नहीं था। हर सुनवाई में, हर पूछताछ में, हर बार वो सिर्फ एक ही बात कहता था कि उसने किसी का खून नहीं किया और उसे किसी बहुत बड़े खेल में जानबूझकर फंसाया गया है। शुरू में किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जेल के अंदर लोग महसूस करने लगे कि अंकित बाकी अपराधियों जैसा नहीं है। वो ना किसी से लड़ता था, ना किसी को धमकाता था और ज़्यादातर समय अकेले बैठकर किताबें पढ़ता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा दर्द दिखाई देता था, जैसे वो हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहा हो। एक रात जेल के अंदर अचानक जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कुछ खतरनाक कैदियों ने एक नए लड़के को घेर लिया था और उसे बेरहमी से मार रहे थे। गार्ड्स अभी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे कि तभी अंकित अकेले उन सबके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उस लड़के को बचाने की कोशिश की। 4 कैदियों ने मिलकर अंकित को बुरी तरह पीटा। उसके चेहरे से खून बहने लगा, उसके हाथ तक कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने उस लड़के का हाथ नहीं छोड़ा। पूरी घटना जेल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी थी। जब रीमा ने अपने ऑफिस में बैठकर वो फुटेज देखी तो पहली बार उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अजनबी को बचा सकता है, क्या वो सच में किसी का बेरहमी से खून कर सकता है। उस रात रीमा पहली बार अंकित की पूरी केस फाइल अपने कमरे में लेकर गई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। रीमा घंटों तक फाइल का हर पन्ना पढ़ती रही और जितना वो पढ़ती जा रही थी उतना ही उसके मन में शक बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र फाइल के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहाँ एक ऐसा सबूत रखा था जिसे कोर्ट में कभी पेश ही नहीं किया गया था। वो सबूत साफ बता रहा था कि शायद असली कातिल कोई और था। रीमा की सांसें तेज हो गईं। अगर ये सच था तो अंकित पिछले 3 साल से एक ऐसा गुनाह भुगत रहा था जो उसने किया ही नहीं था। तभी अचानक रात के करीब 2 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजी। रीमा ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ किसी आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी, अंकित की फाइल बंद ही रहने दो जेलर साहिबा, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। इतना कहकर कॉल कट गया। कुछ सेकंड तक रीमा बिल्कुल चुप खड़ी रही। बाहर बारिश की आवाज़ और उसके दिल धड़कनें दोनों एक साथ तेज हो चुकी थीं। उसी पल उसे एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। अगली सुबह न्यू दिल्ली की ठंडी हवा के साथ तिहाड़ जेल में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। लेकिन रीमा की रात अब तक ख़त्म नहीं हुई थी। पूरी रात वो उस अनजान कॉल और अंकित की फाइल के बारे में सोचती रही। उसकी आंखों के सामने बार वही आखिरी पन्ना आ रहा था जिसमें एक ऐसा सीसीटीवी फोटो लगा था जिसे कोर्ट में कभी दिखाया ही नहीं गया था। उस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा था कि मर्डर वाली रात कनॉट की पार्किंग में अंकित के अलावा एक और आदमी मौजूद था, लेकिन केस की चार्जशीट में उस आदमी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। रीमा को पहली बार महसूस हुआ कि या तो पुलिस ने बहुत बड़ी गलती की थी या फिर किसी ने जानबूझकर सच दबा दिया था। सुबह होते ही रीमा सीधे बैरक नंबर 7 की तरफ गई। गार्ड्स हैरान थे कि रीमा कभी किसी कैदी से खुद जाकर बात नहीं करती थी।
जब वो बैरक के सामने पहुंची तो अंकित हमेशा की तरह जमीन पर बैठा किताब पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर पिछली रात की मारपीट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रीमा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से पूछा, अगर तुम सच में बेगुनाह हो? अंकित कुछ देर तक चुप रहा। उसने पहली बार रीमा की आंखों में सीधे देखा और धीमी आवाज में बोला, मैडम, अगर मैं सच बोलूंगा तो शायद आप भी खतरे में आ जाएंगी। रीमा ने गुस्से में कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। तब अंकित ने गहरी सांस ली और बताया कि उसका बिजनेस पार्टनर रोहन सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वो दोनों मिलकर दिल्ली के कुछ बड़े लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उन लोगों का करोड़ों का गैरकानूनी बिजनेस चल रहा था और रोहन ने गलती से उनके खिलाफ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए थे जो पूरी दुनिया के सामने आ जाते तो कई बड़े नाम बर्बाद हो जाते। अंकित ने कहा कि मर्डर वाली रात रोहन ने उसे कनॉट प्लेस बुलाया था क्योंकि वो डरा हुआ था, लेकिन जब अंकित वहां पहुंचा तब तक रोहन की मौत हो चुकी थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। रीमा ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। अंकित की आवाज में डर कम और दर्द ज्यादा था। तभी अचानक जेल का एक गार्ड भागता हुआ आया और बोला कि जेल के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो गई है। किसी ने सोशल मीडिया पर एक खबर फैला दी थी कि महिला जेलर रीमा एक कैदी की फाइल दोबारा खोल रही है। ये सुनते ही रीमा समझ गई कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उस रात जब रीमा अपने सरकारी क्वार्टर वापस पहुंची तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो तुरंत सतर्क हो गई। उसने धीरे से अंदर कदम रखा तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी, फाइलें जमीन पर फेंकी हुई थी और सबसे डराने वाली बात यह थी कि अंकित की केस फाइल गायब थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लिखी एक लाल लाइन पर पड़ी, सच जानने की कोशिश बंद कर दो वरना अगली खबर तुम्हारी मौत की होगी। रीमा के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कैदी की मदद नहीं कर रही, बल्कि ऐसे लोगों से टकरा चुकी है जिनके पास ताकत भी थी और पहुंच भी। लेकिन उसी समय उसकी नज़र टेबल के नीचे गिरे एक छोटे से पेन ड्राइव पर पड़ी। वो शायद जल्दबाजी में गिर गया था। रीमा ने कांपते हाथों से उसे उठाया और लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर जो वीडियो चला उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मर्डर वाली रात असली कातिल कोई और नहीं। उस पेन ड्राइव का वीडियो देखने के बाद रीमा की पूरी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश अब भी लगातार हो रही थी और कमरे की खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर बार बार वही वीडियो चल रहा था जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कनॉट प्लेस की पार्किंग में रोहन का खून किसी और ने किया था। वीडियो में दिल्ली का मशहूर नेता विक्रम मल्होत्रा अपने 2 आदमियों के साथ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड बाद गोली चलने की आवाज आती है। रोहन जमीन पर गिर जाता है और विक्रम का आदमी अंकित की कार के पास जाकर उसका फिंगरप्रिंट वाले ग्लव्स वहां फेंक देता है। रीमा समझ चुकी थी कि अंकित पिछले 3 साल से एक ऐसा जुर्म भुगत रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि अब यह राज सिर्फ अंकित ही नहीं बल्कि रीमा भी जान चुकी थी। अगली सुबह रीमा बिना किसी को बताए सीधे अंकित के पास पहुंची। बैरक नंबर 7 के बाहर खड़े गार्ड्स को उसने वहां से हटने का आदेश दिया। अंकित ने जैसे ही रीमा के चेहरे की घबराहट देखी वो समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। रीमा ने धीरे से कहा, तुम सच बोल रहे थे, मैंने सब देख लिया। ये सुनते ही अंकित कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन 3 साल में पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अब क्या करेंगी आप? रीमा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यहाँ सड़ने नहीं दूंगी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसी शाम अचानक जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। खबर आई कि अंकित को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है। रीमा तुरंत समझ गई कि यह कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं है। वो जानती थी कि अगर अंकित यहाँ से गया तो शायद वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। उसने तुरंत सारे कागज चेक किए, लेकिन उन पर ऊपर से सीधा आदेश था। रीमा पहली बार खुद को इतना मजबूर महसूस कर रही थी। रात के करीब 11 बजे पुलिस की एक गाड़ी अंकित को लेने पहुंची। भारी बारिश के बीच अंकित को हथकड़ी पहनाकर जेल से बाहर लाया गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी तिहाड़ जेल से कुछ दूर सुनसान सड़क पर पहुंची, अचानक सामने से एक काला एसयूवी आकर रुका। कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकले और उन्होंने पुलिस गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ चीख हाइफन पुकार मच गई। उसी समय पीछे से रीमा अपनी जीप लेकर वहां पहुंच गई। उसे पहले ही शक हो गया था, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी का पीछा कर रही थी। रीमा बिना डरे गोलियों के बीच उतर गई। उसने पहली बार अपने पद की नहीं, अपने दिल की सुनी। उसने अंकित की हथकड़ी खोली और उसे वहां से भागने को कहा, लेकिन अंकित भागा नहीं। उसने रीमा को बचाने के लिए खुद उन हमलावरों से लड़ना शुरू कर दिया। बारिश, गोलियों की आवाज और सड़क पर फैला खून, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। तभी एक हमलावर ने पीछे से रीमा पर बंदूक तान दी। अंकित ये देखा, वो दौड़कर रीमा के सामने आ गया। गोली सीधे अंकित के कंधे में लगी और वो सड़क पर गिर पड़ा। रीमा घबरा गई। उसने पहली बार किसी कैदी के लिए अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। वो कांपती आवाज में बार बार अंकित का नाम पुकार रही थी। अंकित दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना मैडम, सच बहुत खतरनाक होता है। उसी पल रीमा को एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक जेलर और कैदी का नहीं रह गया था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी
कि कब उसकी बेगुनाही साबित करना उसकी जिद बन गई और कब उसके दिल में अंकित के लिए वो एहसास पैदा हो गया जिसे शायद प्यार कहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि दूसरी तरफ विक्रम मल्होत्रा अब उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। अंकित को गोली लगने के बाद रीमा उसे तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स लेकर पहुंची। रात के करीब 2 बजे पूरा अस्पताल पुलिस और मीडिया वालों से भर चुका था। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, महिला जेलर ने कैदी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। दूसरी तरफ विक्रम मल्होत्रा के लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह अंकित अस्पताल से जिंदा बाहर ना निकल पाए। रीमा पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठी रही। उसके हाथों पर अब भी अंकित का खून लगा हुआ था और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो डर किसी केस के हारने का नहीं था, बल्कि उस इंसान को खोने का था जिसे वो धीरे धीरे अपने दिल से चाहने लगी थी। सुबह होते ही रीमा ने फैसला कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने वो पेन ड्राइव सीधे सीबीआई ऑफिस पहुंचाकर अधिकारियों को सबूत सौंप दिए। वीडियो देखते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ ही घंटों में न्यूज़ चैनलों पर विक्रम मल्होत्रा का नाम चलने लगा। दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ चुका था। पुलिस ने विक्रम के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन विक्रम इतना ताकतवर था कि उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी। वो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। उधर अस्पताल में अंकित को होश आ चुका था। रीमा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जेलर वाली सख्ती नहीं थी। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर अंकित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी नहीं उठानी चाहिए थी। यह सुनते ही रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार बिना कुछ छुपाए कहा, अगर उस रात तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दोनों समझ चुके थे कि उनके बीच सिर्फ भरोसा नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता बन चुका है। 2 दिन बाद सीबीआई ने दिल्ली एयरपोर्ट से विक्रम मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब पेन ड्राइव वाला वीडियो चलाया गया तो पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने उसी दिन अंकित शर्मा को सारे आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। 3 साल बाद पहली बार अंकित जेल से आज़ाद होकर बाहर निकला। जेल के बाहर मीडिया वालों की भारी भीड़ जमा थी। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या महिला जेलर और कैदी के बीच सच में प्यार हो गया था? लेकिन असली हैरानी तो कुछ महीनों बाद हुई। दिल्ली के एक छोटे से मंदिर में बहुत ही साधारण तरीके से रीमा और अंकित ने शादी कर ली। जब ये खबर मीडिया में आई कि एक महिला जेलर ने उसी कैदी से शादी कर ली जिसे कभी पूरी दुनिया अपराधी समझी थी, तो पूरा देश हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा होने लगी। कुछ लोग इस रिश्ते को गलत कह रहे थे, तो कुछ लोग इसे सच्चे प्यार और भरोसे की मिसाल बता रहे थे। शादी के बाद एक इंटरव्यू में जब रीमा से पूछा गया कि उसने आखिर एक पूर्व कैदी से शादी की, तो उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक लाइन कही, मैंने किसी कैदी से नहीं, एक बेगुनाह इंसान से प्यार किया था। रीमा की ये बात सुनकर अंकित की आंखें नम हो गईं। 3 साल पहले जिस आदमी को पूरी दुनिया अपराधी मान चुकी थी, आज वही इंसान अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा था। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए ट्रूथ फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।